नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज हिंदी का तीसरा क्लास है। आज हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा का जो है शाब्दिक अर्थ पहले पढ़ लेते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो संज्ञा वह विकारी शब्द है। यहाँ पे विकारी आपको ध्यान देना है। कल मैंने विकारी के बारे में आपको बताया था कि विकारी और अविकारी क्या होता है। तो जो लिंग, वचन और कारक के साथ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। ठीक है, वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है, उसको जो है संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, मतलब लिंग, वचन, कारक से के परिवर्तित होने के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। अब हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जो है 5 भेद है, 5 भागों में संज्ञा को बांटा गया है हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार है, संज्ञा के 5 भेद हैं। इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, एक एक को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं, उसके बाद उदाहरण से इसका समझ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यह जो यहाँ पे देखते हैं कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का एवं स्थान का बोध होता है। ठीक है, तो अगर किसी शब्द से किसी वस्तु का या व्यक्ति का स्थान का बोध होता है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग रमेश, अगर किसी को बोला जाए रमेश, तो हमको पता चल जाए कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। उसी तरह महेश भी किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। ठीक है, तो ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर नाम का बोध कराता है उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बड़ा ही सिंपल था, ये आपको तो आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखते हैं जिस शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, यहाँ पे देखिए, एक ही प्रकार के व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य क्या होगा, जैसे कि इंसानों का समूह हो गया। जितने भी इंसान आते हैं ये मनुष्य की प्रजाति में आ जाते हैं। जैसे नदी, नदी बोलने से क्या है आपका, कोई सा भी एक, जैसे यहाँ पे हम लोग गंगा एक स्पेसिफाइड नदी का नाम बोले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर नदी बोला जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसी तरह घोड़ा अगर बोलें तो वो एक घोड़ा एक जाति है, घोड़े की एक जाति हो गया। ठीक है, गाय भी एक प्रजाति में आ जाता है। अगर घोड़े का नाम जैसे कि चेतक है तो वो चेतक जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि वो घोड़े का नाम है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली घोड़ा बोल दिया तो ये एक जाति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। उसी तरह गाय, ठीक है, तो गाय यहाँ पे आ गया जातिवाचक। अगर गाय का आप कोई नाम रख देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हिमालय जो था व्यक्तिवाचक था, लेकिन पर्वत जो है जातिवाचक में आ गया। तो यहाँ पे पर्वत मतलब कोई सा भी पर्वत आ सकता है, इसमें विशेष ये नहीं कहा गया है कि हिमालय ही है। ठीक है, तो ये जो पर्वत की जाति हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा को समझना है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क आपको समझना है। ठीक है, अब ये जो दोनों होंगे, उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, ठीक है, गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध हो। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा में विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो जातिवाचक संज्ञा रहता है उसी में हम लोग विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर इसका जो है निर्माण करते हैं भाववाचक संज्ञा को। तो अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा है, उदाहरण देखेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जातिवाचक संज्ञा होता है बूढ़ा, लेकिन उसमें हम लोग प्रत्यय लगा देंगे तो ये बुढ़ापा हो गया। ठीक है, तो जहां भी आपको गौर करना है, जहाँ पे ये गुण, धर्म, दशा के साथ साथ आपको प्रत्यय लगा हुआ दिखे तो एकदम से आपको समझ जाना है कि ये भाववाचक है। और कहीं पे अगर आपको उपाधि मिले, ठीक है, उपाधि जैसे समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मैं नेपोलियन जो है कौन सी संज्ञा है, तो जो उपाधियां होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है, वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं मित्र से जैसे मित्रता हो गया, तो मित्रता में भी मित्र में प्रत्यय लग गया तो ये जो है भाववाचक हो जाता है। उसी मनुष्य से मनुष्यत्व हो गया, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा से। अब देखते हैं विशेषण से कैसे निर्माण करते हैं प्रत्यय लगा के। तो गर्म से गर्मी हो गया,
मीठा से मिठास हो जाता है, कठोर से कठोरता, नम्र से नम्रता। तो इस तरह जो है अपन भाववाचक संज्ञा का जो है निर्माण कर लेते हैं। क्रिया से देखते हैं तो चढ़ना से चढ़ाई हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया। सर्वनाम से देखें तो अपना से अपनापन, निज से निजत्व हो गया। और अव्यय, ठीक है, अव्यय से देखें दूर से दूरी, समीप से समीपत्व। तो इस तरह से जैसे जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, ये चीज आपको समझ आ जाएगा। अब आखिरी देखते यहाँ पे समूहवाचक देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है वो जो होता है समूहवाचक संज्ञा होता है। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सभा। सभा, अगर आप सभा बोलोगे तो उसमें एक व्यक्ति का समूह या किसी विशेष दल का जो है समूह का बोध होता है, ठीक है। यहाँ पे दल हो गया, संघ हो गया, गुच्छ हो गया। तो जिसके अंगूर हो गया वो गुच्छ में पाया जाता है। तो इस तरह जो है ये समूहवाचक संज्ञा आपको जैसे आप उदाहरण देखोगे समझ आ जाएगा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक में हम लोग एक ही शब्द से कंपेयर करके देखते हैं तो आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक और उसके बाद देखेंगे उसी को हम लोग जातिवाचक में बनाएंगे, उसके बाद समूहवाचक में। इस तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ताकि आपको जो अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। पहला बात करते हैं जैसे मानसिंह नाम का कोई लुटेरा है, ठीक है। तो मानसिंह जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वो था लुटेरा, तो लुटेरों की एक जाति होता है तो ये हो जाएगा जातिवाचक। और उस लुटेरों का एक गिरोह है, बहुत लोग हैं, तो वो जो है समूह हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर सचिन तेंदुलकर, आप सभी को पता है, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, तो वो उनका जो नाम है सचिन, वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। वो क्या है, किस जाति के है, तो वो खिलाड़ी है, तो ये हो जाता है जातिवाचक। और उनका एक टीम है, ठीक है, टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समूहवाचक। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं शुक्र और पृथ्वी ग्रह का नाम है, ठीक है। तो कौन सी जाति में आएगा ये ग्रह, और एक सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह रहते हैं। तो इस तरह से आपको व्यक्ति, जाति और समूहवाचक आसानी से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जिस शब्द से, यहाँ पे देखते हैं, जिस शब्द से धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा तौला जा सके, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसे नापा तौला जा सके उसका बोध होता है, ठीक है। तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध को हम लोग नाप तौल सकते हैं, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज जिसको नापा तौला जा सके, ये कम से कम आपको याद रखोगे तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आसानी से आप भेद कर सकोगे, पहचान कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब एक नोट के यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि कामता प्रसाद जो गुरु थे, उनके अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की, वो मानते थे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कामता प्रसाद के अनुसार अगर आपको कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि 3 प्रकार की होता है। हम लोग तो वास्तविक जो पढ़े 5 प्रकार का पढ़े हैं, लेकिन कामता प्रसाद के अनुसार 3 प्रकार। तो कौन सा 3 प्रकार था? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मानते थे कामता प्रसाद गुरु, और उनके अनुसार व्यक्तिवाचक से ही समूहवाचक का निर्माण हुआ है और जातिवाचक से द्रव्यवाचक का निर्माण हुआ है। तो ये जो है हम लोग संज्ञा 5 जो संज्ञा के भेद है उसको अच्छे से पढ़ लिए। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों ये जो है सर्वनाम और विशेषण हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। गुड बाय, थैंक यू।